दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है। गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट आ गया है। मतलब वायरस ने फिर खुद में बदलाव कर लिया है। कोविड-19 महामारी की वजह बने कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के मामले में ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बार जो स्ट्रेन आया है उसके बारे में एक खास जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि इस स्ट्रेन ने PCR टेस्ट को भी चकमा दिया है। यानी अगर किसी के शरीर में ये नया कोरोना स्ट्रेन घुस जाए तो संभव है मौजूदा मानक परीक्षणों से इसे डिटेक्ट ना किया जा सके। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वायरस डिटेक्शन के मामले में PCR टेस्ट को गोल्डन स्टैंडर्ड का दर्जा प्राप्त है। अगर इसी टेस्ट में वायरस बच निकलने में कामयाब हो रहा है तो चिंता होना लाजमी है। फ्रांस में कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के इस नए स्ट्रेन का पता चला है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वहां के अधिकारियों ने ब्रिटेनी प्रांत के एक इलाके यानी लेन्यान में नया वायरस वेरिएंट मिलने की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि यहां के हेल्थ सेंटर में 80 कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से कम 8 में नया स्ट्रेन मिला है। इसके पहले के टेस्ट में ये सभी केस आइडेंटिफाई नहीं हो पाए थे। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नए स्ट्रेन का डिटेक्ट होना मुश्किल है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इससे SARS-CoV-2 की फैलने की क्षमता बढ़ गई है या इससे कोविड-19 बीमारी गंभीर हो सकती है। स्ट्रेन का नाम अभी नहीं पता चला है। PCR टेस्ट में नहीं पकड़े जाने के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस वेरिएंट को अपनी जांच की श्रेणी में शामिल कर लिया है। इस कैटेगरी में ऐसे हजारों वायरस स्ट्रेन पहले से शामिल हैं जो प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में आते हैं। इनमें से कुछ में ही लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनने की संभावना दिखती है। अगर नया स्ट्रेन वाकई में खतरनाक है तो इसे WHO की दूसरी कैटेगरी में रखा जाएगा। वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम की श्रेणी में कोरोना वायरस के कुछ स्ट्रेन पहले से ही शामिल हैं। ये कुछ समय पहले ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम यानी UK और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए थे। इन पर आगे बात करेंगे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक शुरुआती जांच में नया स्ट्रेन कोरोना वायरस के पिछले वेरिएंट से ज्यादा सीरियस नहीं पाया गया है। ये राहत की बात है, लेकिन ये पता चलना अभी बाकी है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगाई जा रही वैक्सीनों के खिलाफ ये कैसी प्रतिक्रिया देगा और कोरोना संक्रमण से पहले शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज पर इसका क्या असर होगा। आपको बता दें कि वायरसों का म्यूटेट होना सामान्य बात है। वे एक समय के बाद खुद में बदलाव करते रहते हैं। कभी ये नए वेरिएंट अपने आप गायब हो जाते हैं, कभी बने रहते हैं। जानकार बताते हैं कि बार बार म्यूटेट होने से कुछ वायरस ज्यादा संक्रामक बन सकते हैं, लेकिन बीमारी की गंभीरता के लिहाज से अधिक खतरनाक नहीं रह जाते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें लेकर चिंता ना की जाए, क्योंकि कुछ वेरिएंट तेजी से फैल सकते हैं। इसलिए वे बीमारी के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन मूवमेंट को लंबे समय तक चलाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। साथ ही पहले से गंभीर बीमारी से ग्रसित या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ म्यूटेशन सामान्य स्वास्थ्य और युवा लोगों को भी बीमार कर सकते हैं। चलिए अब कोरोना वायरस के कुछ ऐसे स्ट्रेन की चर्चा भी कर लेते हैं जो न सिर्फ तेजी से फैले बल्कि दुनिया भर की सरकारों और वैज्ञानिकों के लिए सिरदर्द भी बने। पहला है B117। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में UK में SARS-CoV-2 का एक नया वेरिएंट सामने आया था। कई नाम बताए जाते हैं इसके, लेकिन आम बोलचाल में UK वेरिएंट कहा जाता है। ये वायरस स्ट्रेन वहां इतनी तेजी से फैला कि इससे घबराकर कई देशों की सरकारों ने UK से आने वाली सभी उड़ानों पर अस्थायी रोक लगा दी। UK के कुछ हेल्थ एक्सपर्ट ने यह आशंका भी जताई थी कि B117 दूसरे कोरोना वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा जानलेवा हो सकता है। बताया जाता है कि अकेले इसी वेरिएंट में कई म्यूटेशन हो चुके हैं। दूसरा है B1351। अमेरिका की प्रतिष्ठित स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन या CDC के मुताबिक ये वेरिएंट B117 से ही निकला है। UK से निकलकर B117 जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचा तो वहां उसने नया रूप ले लिया। ये वायरस अब तक 40 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। हालांकि अभी तक इसके पिछले वेरिएंट से ज्यादा जानलेवा होने का सबूत नहीं मिला है। अन्य चर्चित वेरिएंट है B11207 जो कि अगस्त 2020 में नाइजीरिया में सामने आया। B1525 दिसंबर 2020 में UK और नाइजीरिया में इस वेरिएंट का पता चला था। CDC का कहना है कि ये ज्यादा संक्रामक और खतरनाक हो सकता है।
B1137 बताया जाता है कि सबसे पहले रूस में ये वेरिएंट पाया गया था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में इसकी मौजूदगी दर्ज की गई थी। हालांकि इसे लेकर ज्यादा चिंता नहीं जताई गई है। B1138 अभी तक इसके केवल 16 मामलों का पता चला है। B1429 जुलाई 2020 में अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एक शोध संस्थान के वैज्ञानिकों का पहली बार इस वेरिएंट पर ध्यान गया था। नवंबर-दिसंबर तक वहां बड़ी संख्या में ये वायरस स्ट्रेन फैला। यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके कुछ मामले सामने आए हैं। P3 पिछले महीने फिलीपींस में इस कोरोना वेरिएंट का पता लगाया गया था। वहां के स्वास्थ्य विभाग को इसमें कम से कम 2 म्यूटेशन मिले थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ उन कुछ म्यूटेशन की जानकारी है जिनकी पहचान करने में वैज्ञानिक कामयाब रहे हैं। असल में ये किसी को नहीं पता कि SARS-CoV-2 के बदलने की रफ्तार कितनी तेज है और ये कितने म्यूटेशन के साथ हमारे बीच मौजूद है। अब थोड़ी बात भारत में कोरोना वायरस संकट की मौजूदा स्थिति पर भी कर लेते हैं। देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 संक्रमण फिर तेजी से फैलता दिख रहा है। इनमें महाराष्ट्र के इलाके सबसे आगे हैं। राज्य सरकार ने यहां फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। पंजाब में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात की स्थिति भी बिगड़ती दिख रही है। इन राज्यों में भी लॉकडाउन की वापसी हुई है। डेली केसेस की बात करें तो बीते दिन देश भर में करीब 29,000 नए मरीजों का पता चला है। इनमें से 17,864 संक्रमित अकेले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। केरल में 1,970 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं पंजाब में यह आंकड़ा 1,463 दर्ज किया गया है, जबकि कर्नाटक में 1,135 लोगों में वायरस होने का पता चला। गुजरात में 954 मामले दर्ज किए गए। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 800 से ज्यादा नए संक्रमित सामने आए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो बीते 24 घंटों में यहां फिर 400 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। अन्य राज्यों के मुकाबले ये संख्या कम है, लेकिन फिर भी चिंताजनक है, क्योंकि कुछ दिनों पहले राजधानी में प्रतिदिन दर्ज होने वाले कोविड मामलों की संख्या 150 से भी कम थी। देश में दूसरे कोरोना संकट की आशंका को केंद्र सरकार ने भी माना है। बुधवार यानी 17 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी संक्रमण के मामले बढ़े हैं। आंकड़ों के जरिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि फरवरी के अंत से नए मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि 21 फरवरी 2021 को देश में 14,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए थे। 4 मार्च को यह संख्या 17,400 से ज्यादा हो गई। वहीं 16 मार्च को यह आंकड़ा 28,900 के पार चला गया। इससे भारत में कोरोना वायरस के कुल 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मरीज हो गए हैं। हालांकि इनमें से 1 करोड़ 10 लाख से अधिक यानी 96% से ज्यादा मरीजों को बचा लिया गया है। 2,34,000 से ज्यादा संक्रमितों का इलाज अभी भी किया जा रहा है, जबकि लगभग 1,60,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस तरह भारत में कोविड-19 की मृत्यु दर 1.4% मालूम पड़ती है। वहीं वैक्सीनेशन अभियान की बात करें तो देश में अब तक 3 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बुधवार को देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेजी से पूरा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश के करीब 70 जिलों में कोविड-19 के पॉजिटिविटी रेट में 150% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने साफ किया, अगर वायरस को इसी समय नहीं रोका गया तो फिर से राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संकट खड़ा होने की नौबत आ सकती है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, हमें कोविड-19 के दूसरे पीक को तुरंत रोकना होगा और निर्णायक कदम उठाने होंगे। पीएम मोदी की ये चिंता लाजमी है। खबर है कि देश में कोरोना वायरस के 3 नए म्यूटेंट की पुष्टि हुई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 संकट को लेकर राज्यसभा में किए गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि यूके, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आए 3 नए कोरोना वेरिएंट के भारत में मिलने की रिपोर्ट है। अश्विनी चौबे ने कहा कि 4 मार्च 2021 को देश के अलग अलग हिस्सों से कोई 242 पॉजिटिव सैंपल लिए गए थे। इन सभी नमूनों में अलग अलग वेरिएंट मिले हैं। इनमें ये 3 स्ट्रेन भी शामिल हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी दुष्यंत ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।